इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। डर सुनने में सिर्फ एक भावना लगती है जिससे हमारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि डर एक ऐसा साफ आईना है जो किसी भी समाज की सबसे गहरी और छिपी हुई सच्चाइयों को सीधे हमारे सामने रख देता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी खौफ के विज्ञान की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां अपने सबसे गहरे डर को किस तरह से बांटती हैं, उसे क्या नाम देती हैं और उन डरावनी कहानियों के जरिए अपने समाज के सच को कैसे प्रोसेस करती हैं। चलिए पूरी चर्चा की नींव रखने के लिए एक बहुत ही रोचक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जो राक्षस या भूत प्रेत हमें डराते हैं, क्या वे उस सदी या ऐतिहासिक काल से तय होते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, या फिर उनका जन्म हमारे बिल्कुल आसपास होने वाली सामाजिक त्रासदियों, गरीबी और रोजमर्रा के संघर्षों से होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसानी खौफ का असली सोर्स है क्या। इन दोनों ही नजरियों को जब हम आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही शानदार विरोधाभास निकल कर आता है। एक तरफ हमारे पास पश्चिमी हॉरर फिक्शन की पूरी टाइमलाइन है, जहां डर को ऐतिहासिक युगों और सदियों के हिसाब से बांटा गया है, और वहीं दूसरी तरफ बंगाली भूतों और आत्माओं की लोक कथाओं का एक बेहद समृद्ध और सामाजिक ढांचा है। यहाँ डर का आधार कोई सदी या समय नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उस आत्मा का जन्म किन सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में हुआ था। तो फटाफट इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम अलौकिक शक्तियों के वर्गीकरण से शुरू करेंगे, पश्चिमी हॉरर के युगों को समझेंगे, बंगाल की आत्माओं के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि लोक कथाएं कैसे एक सामाजिक दर्पण हैं, और आखिर में आधुनिक मीडिया में खौफ पर बात करेंगे। चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं। इंसान डरावनी और समझ में न आने वाली चीजों को श्रेणियों में आखिर क्यों बांटता है? असल में ये अज्ञात के प्रति हमारी स्वाभाविक घबराहट को शांत करने का एक बहुत ही पुराना इंसानी तरीका है। अब अकादमिक शोधकर्ता मैनुअल एग्युएरे की इस विस्तृत टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सच में चौंकाने वाला है। 1704 से लेकर आज तक के 300 से ज्यादा उपन्यासों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पश्चिमी हॉरर ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं बढ़ा, बल्कि ये लगभग 60 साल की पीढ़ियों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकसित हुआ है। हर नई पीढ़ी ने अपने समय की चिंताओं को एक नए तरह के खौफ में बदल दिया। तो इस पश्चिमी हॉरर के वर्गीकरण के अलग अलग युग क्या रहे हैं? चलिए दूसरे हिस्से में इसी क्रमिक विकास को समझते हैं कि आधुनिकीकरण के साथ डर का चेहरा कैसे बदला। हॉरर का ये सफर 1764 के बौद्धिक हॉरर के रहस्यमयी किलों से शुरू होता है। फिर 1884 तक आते आते ये कॉस्मिक टेरर यानी ब्रह्मांडीय खौफ बन जाता है, जब इंसान को लगने लगा कि ये विशाल ब्रह्मांड हमारे वजूद की कोई परवाह नहीं करता। और फिर जैसे जैसे हम 2004 के आसपास आधुनिक युग में पहुंचते हैं, वो विशाल डर बिल्कुल सिकुड़कर हमारी खुद की आंतरिक चिंताओं और एक नई प्रकार की पहचान के संकट में बदल जाता है। खौफ के इस पूरे सफर का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव इनकार्नेट टेरर के युग में दिखता है। जरा सोचिए, 1897 में डर का प्रतीक ड्रैक्युला था, जो किसी दूर दराज के ठंडे महल में रहता था। लेकिन 1959 में फिल्म साइको के आते आते वो राक्षस किसी दूर जगह से निकलकर पड़ोस में रहने वाले एक बिल्कुल साधारण से इंसान के दिमाग के अंदर आ बसा। डर अब बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि इंसानी मन में बस गया था। अब पश्चिम के इन महलों से मीलों दूर चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, बंगाल की आत्माएं। यहाँ के लोक कथाओं में डर की तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ हॉरर को सदियों से नहीं, बल्कि आत्माओं की अत्यंत दुखद और जमीनी उत्पत्ति से मापा जाता है। उदाहरण के लिए बंगाल के तालाबों और नदियों से जुड़ी मेछो भूत की किंवदंती को ही ले लीजिए। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये बंगाल और बांग्लादेश की नदी प्रधान अर्थव्यवस्था का एक स्याह सच है। ये उन मछुआरों की दुखद याद है जिन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हीं नदियों में डूबकर अपनी जान गंवा दी। यह भूत वहां के ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी आजीविका और उसके सबसे बड़े खतरे का सीधा प्रतीक है। बिल्कुल इसी तरह सुंदरबन के जंगलों में बेगो भूत का खौफ बसता है। ये वास्तव में मजदूर वर्ग के सबसे भयानक दुष्स्वप्न का रूप है। ये उन बेहद गरीब लोगों की आत्माएं मानी जाती हैं जिन्हें महज थोड़ी सी लकड़ी या शहद के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर खूंखार रॉयल बंगाल टाइगर के इलाके में जाना पड़ता था। अंततः वे उसी कठोर वातावरण का शिकार होकर जंगल की डरावनी कहानियों का हिस्सा बन गए। और ये डर सिर्फ जंगलों या नदियों तक सीमित नहीं है। शाकचुन्नी की कहानी पितृसत्तात्मक समाज के गहरे दुर्व्यवहार का प्रतीक है।
ये उस महिला के दबे हुए गुस्से का रूप है जिसे जीवन भर एक क्रूर विवाह में मजबूरन रहना पड़ा। ये आत्मा समाज की उन पारंपरिक उम्मीदों का एक खौफनाक विरोध है जो महिलाओं को हमेशा दबाकर रखना चाहती हैं। तो ये सब हमें किस तरफ ले जा रहा है? चलिए चौथे हिस्से में देखते हैं कि कैसे ये लोक कथाएं समाज के लिए एक सामाजिक दर्पण का काम करती हैं। अगर हम इन आत्माओं को एक साथ रखकर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है कि मौत के बाद की दुनिया भी जीवन की सच्चाई से अछूती नहीं है। बंगाली आत्माएं समाज के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कठोर जाति व्यवस्था तक मौत के बाद कायम है, जिसे ब्रह्मोदैत्य के जरिए दर्शाया गया है। एक गोरा परोपकारी भूत जो एक ब्राह्मण पुजारी की आत्मा है। समाज का हर ढांचा इन कहानियों में गहराई से बुना है। डर के इन दो अलग अलग नजरियों की तुलना करें तो एक बहुत ही काव्यात्मक विरोधाभास दिखता है। पश्चिमी हॉरर व्यापक है, ब्रह्मांडीय है और हर युग के साथ खुद को एक नए बड़े खतरे के रूप में परिभाषित करता है। वहीं दूसरी ओर बंगाली हॉरर बहुत ही सूक्ष्म, व्यक्तिगत और उस जमीन के भूगोल से जुड़ा है। एक खौफ आसमान के अज्ञात खतरों की तरफ देखता है तो दूसरा जमीन की गहराइयों और रोजमर्रा के दर्द को टटोलता है। अपने आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि सदियों पुरानी ये परंपराएं आज के डिजिटल युग में यानी आधुनिक मीडिया में कैसे ढल गई हैं। आज के समय में पश्चिमी मीडिया हॉलीवुड फिल्मों और ब्लैक मिरर जैसे शो के जरिए तकनीक और आधुनिक पहचान के खतरों को लगातार दिखा रहा है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत बंगाली संस्कृति में आज भी भूत एफएम जैसे लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट बेहद लोकप्रिय हैं, जहां लोग कॉल करके अपनी सच्ची अलौकिक घटनाएं साझा करते हैं। ये खौफ और आघात को सामूहिक रूप से प्रोसेस करने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। पुरानी कहानियों की आज भी क्या अहमियत है, ये बोबा जिन की किंवदंती से बखूबी समझा जा सकता है। जिसे मेडिकल विज्ञान स्लीप पैरालिसिस कहता है, एक आम जैविक घटना, उसे समझने के लिए बंगाली मुस्लिम लोककथाओं ने एक बेहद खौफनाक सांस्कृतिक चेहरा गढ़ा है। ये दिखाता है कि जब कोई चीज़ हमारी समझ से बाहर होती है तो इंसान उस अज्ञात खौफ को एक आकार और नाम देने के लिए कितना बेताब रहता है। इस पूरे एक्सप्लेनेर को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। आज के समय में हमारे समाज को कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा डराती हैं? क्या वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे हैं या फिर हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था की कमियां? जो खौफ हम कहानियों में तलाशते हैं वो हमारे खुद के आधुनिक जीवन और हमारे छिपे हुए डरों के बारे में क्या सच्चाई उजागर करता है? अंततः डर सिर्फ बाहर अंधेरे में नहीं है, वो हमारे अपने वजूद का सबसे सच्चा हिस्सा है।